जय श्री राधे राधे मित्रों। द्रौपदी के बाद की स्त्रियां, 5 पतियों का श्राप, एक पौराणिक रहस्य। महाभारत के युग में द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा, जो स्वयं उनके लिए अभिशाप था। यद्यपि वह सम्मानित थी, परंतु उनके जीवन की पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दी। युग बदला, लेकिन द्रौपदी की छाया कुछ स्त्रियों के भाग्य में अटक गई, एक श्राप के रूप में। यह कहानी है एक छोटे से गांव पंचवटी की, जहां 5 पीढ़ियों से एक अजीब परंपरा चली आ रही थी। हर कुल की प्रथम कन्या को 5 पतियों से विवाह करना होता था। किसी को नहीं पता था कि ये परंपरा क्यों शुरू हुई। बस इतना ज्ञात था कि यदि इस परंपरा को तोड़ा गया तो पूरा गांव विनाश को प्राप्त होगा। लेकिन इस बार एक स्त्री ने इस परंपरा को चुनौती दी। श्राप की शुरुआत। पौराणिक कथा कहती है कि जब द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनाया गया तो उन्होंने क्रोध में शिव को पुकारा, हे महादेव, एक स्त्री के लिए एक पति ही बहुत है, फिर भी मुझे 5 पतियों का भार सहना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि मेरी पीड़ा को युगों तक याद रखा जाए। शिव प्रकट हुए और बोले, हे कृष्णा, तुम्हारा क्रोध उचित है, परंतु जो नियति है उसे कोई नहीं टाल सकता। पर मैं तुम्हारी वेदना को युगों तक जीवित रखूंगा। तुम्हारे नाम से एक वंश उत्पन्न होगा, जिनकी प्रथम कन्याएं तुम्हारे समान 5 पतियों का भाग्य भोगेंगी, और जो इस श्राप को तोड़ने का प्रयास करेगा उसे मृत्यु लोक में कष्ट भोगना होगा। पंचवटी की कहानी। सदियों बाद द्रौपदी के वंशजों का एक छोटा सा गांव बसा, पंचवटी। यहाँ द्रौपदी की वंशवेला की कन्याएं जन्म लेती रहीं, और परंपरा के अनुसार पहली कन्या को 5 भाइयों से विवाह करना होता। गांव के लोग इसे देव आज्ञा मानते और कभी सवाल नहीं करते, पर सच्चाई यह थी कि ये परंपरा अब स्त्रियों के लिए एक सामाजिक अभिशाप बन चुकी थी। कोई और विकल्प नहीं था। उर्वशी, जो नियति से टकराई, इस पीढ़ी की प्रथम कन्या थी। उर्वशी सुंदर, बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाली। जब वह 19 वर्ष की हुई तो गांव के 5 सगे भाइयों के साथ उसका विवाह तय किया गया। 5 भाई संपन्न थे, पर उर्वशी को यह स्वीकार नहीं था। क्या मैं कोई वस्तु हूँ जो 5 लोगों में बांटी जा रही हूँ? उसने पंचायत में प्रश्न उठाया। गांव के बुजुर्ग बोले, यह परंपरा है, यह तुम्हारा धर्म है। यदि तुम मना करोगी तो गांव पर संकट आएगा। पर उर्वशी चुप नहीं रही। उसने कहा, धर्म वह है जो न्याय करे, अन्याय नहीं। मैं इस श्राप को स्वीकार नहीं कर सकती। गांव में अशुभ घटनाएं। जैसे ही उर्वशी ने विवाह से मना किया, गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव का कुआं सूख गया, पशु मरने लगे, बच्चों को बुखार आने लगा। हर रात गांव के बाहर एक औरत की चीखें सुनाई देती, मेरे हिस्से की पीड़ा अब तुम्हारी होगी। गांव वाले भयभीत हो उठे। उन्होंने उर्वशी को श्राप का कारण माना और उसे गांव छोड़ने को कहा। उर्वशी अकेली पड़ गई। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगी। वह पुरानी ग्रंथों, मंदिरों और ऋषि मुनियों से उत्तर मांगने लगी। नागशिला का रहस्य। एक वृद्ध साधु ने उर्वशी को बताया कि उत्तर नागशिला में मिलेगा, एक प्राचीन गुफा जहां द्रौपदी की आत्मा कैद है।
उर्वशी उस भयावह गुफा में पहुंची। दीवारों पर रक्त से लिखे श्लोक थे। एक स्त्री 5 पुरुष परंपरा नहीं, प्रतिशोध है। जो इसे तोड़े वह सच्चाई पाए। गुफा के अंत में एक विशाल मूर्ति थी, द्रौपदी की जलती आंखों वाली। तभी मूर्ति से स्वर आया, क्या तुम सच में मेरा श्राप तोड़ना चाहती हो? उर्वशी कांपती हुई बोली, हाँ माँ, परंपरा के नाम पर स्त्रियों को बांधना बंद होना चाहिए। आवाज गूंजी, तो सुनो, इस श्राप की मुक्ति तब होगी जब कोई स्त्री पूरे गांव की पीड़ा सहकर स्वयं को अग्नि को अर्पित करे, पर यह बलिदान उसकी इच्छा से होना चाहिए। बलिदान या क्रांति। उर्वशी लौट आई। उसने गांव वालों को पूरी बात बताई। लोग चुप थे, किसी में साहस नहीं था उसे रोकने का। अग्नि कुंड तैयार किया गया। उर्वशी ने अंतिम बार सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे जीवन की आहुति से आने वाली कन्याओं की जिंदगी बदलेगी तो यह उचित मूल्य है। पर तभी एक वृद्ध चिल्लाई, नहीं, यह न्याय नहीं। एक परंपरा को तोड़ने के लिए एक औरत बलिदान क्यों? वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि पिछले युग की ऐसी ही एक पत्नी थी जो अब तक मौन थी। उसने पहली बार अपने 5 पतियों की यातना बताई। हमने चुप रहकर इसे धर्म माना, पर यह पाप था। उस दिन पूरे गांव की औरतें उठ खड़ी हुई। उन्होंने उर्वशी को अग्नि में कूदने से रोका और पंचायत को चुनौती दी। पुरुषों ने अंततः सिर झुका दिया। श्राप की मुक्ति। जैसे ही परंपरा को सामूहिक रूप से तोड़ा गया, गांव में वर्षा हुई, सूखा कुआं भर गया, बच्चे ठीक हो गए। रात को उर्वशी को स्वप्न आया। द्रौपदी की आत्मा मुस्कुराते हुए कह रही थी, मुक्ति वही पाता है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। तूने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब पंचवटी की कन्याएं स्वतंत्र हैं। पंचवटी अब एक प्रतीक बन चुका है। स्त्रियों की आवाज़ और न्याय का। हर साल उर्वशी के बलिदान दिवस पर वहाँ एक सभा होती है जिसमें ये पंक्तियाँ दोहराई जाती हैं। धर्म वही है जो सम्मानता दे, परंपरा वह नहीं जो पीड़ा दे। द्रौपदी अब मुक्त है। तो मित्रों, यह आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद मित्रों।